m-2/1 + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगेन। √3 + 2√3m -m + 2, तो m + 2√3m 2 - √3 m कॉमन आ गया 1 + 2√3 2 - √3, तो m की वैल्यू आ गई 2 - √3 1 + 2√3। ये आपकी दो वैल्यू आ गई, तो दो इक्वेशन आ जाएगी हमें, समझ में आ गया। लिख लो सर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है बेटा यार। आजकल क्या है, ये साले जियो वालों ने गड़बड़ घोटाला कर रखा है। बैंडविड्थ ही नहीं आ रही, सबकी दिक्कत आ रही है, हर एक क्लास में दिक्कत आ रही है, और हर जगह जो अपने इस वाले एरिया में तो ज्यादा दिक्कत आ रही है, यहाँ और वहाँ, मतलब ये पूरे एरिया में, और जगह भी सब जगह दिक्कत आ रही है अभी। अब या तो एक काम करें, लेकिन वो मैं अभी है ना एक डील करूंगा, तो फिर सारे हट जाएंगे, नेट वापस से करेंगे। तो कितना ब्लर आ रहा है बेटा? सर पूरे रेड सिग्नल आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा मतलब। रेड से आ रहा है तेरे को, तो मेरे को पता है तेरे को तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, सर सही में नहीं दिख। औरों को दिख गया लेकिन तेरे को तो दिख। सर औरों से पूछ लो, मेरे को तो सर ऐसे दिख रहा है पूरा। तबियत भी अभी खराब हो गई सारी, सही भी नहीं हो पा रही है बेटा मानो। हाँ सर। तो मानो हाँ सर। तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई नहीं बेटा? हाँ थोड़ी बहुत हुई है सर। अभी थप्पड़ खाएगा, अभी घर आ जाऊंगा तेरे किसी दिन। अरे क्या करूं बताओ ना यार तुम। एक मिनट ये देखो, तेरा चला के देखते हैं, चला दे। रुको देखता हूँ। हाँ राम चालू नहीं हुआ क्या? ये तो माथुर आ जी गया आ सर। रहा, वर्धमान जी है। रोहित तू बता यार, ये तो कुछ भी नहीं बोलते कोई, बाकी तो बता। रोहित यस सर, हो गया सही। सही हो गया। नहीं रखना। चलिए भाई, तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? 6,3 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आएगा y - 3 स्लोप ये रख। नहीं वो हटाया, वो हटाया नहीं वाला, ये नेटवर्क चेंज किया ना इसलिए हो गया। अब तो दिख रहा है ना बेटा साहब, क्योंकि मैंने दूसरा नेटवर्क लगा दिया अभी। बोलो।
अरे भाई आ रही है अब आवाज? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखो। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि चलिए अब देखो इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं, थोड़ी देर नहीं होता है तो फिर बाद में देखेंगे कौन सा। मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरा कनेक्शन ले लो जियो के लिए, एक को पोर्ट करवा लो। थोड़ा फोन पे देखा था वीआई था मेरा, वही चेंज किया था मैंने, जियो में करवाया था मैंने। चलो देखते हैं अभी। अभी तो ये तो थोड़े दिन की बात है यार, अभी मेरे पास कोई नहीं। देखो रिड्यूस द बार बार कनेक्ट हो रहा है ये। अरे यार, हैं? कनेक्शन चेंज करते हैं। लिखो reduce the following equation into slope intercept form. Reduce the following equation into slope intercept form. Equation है 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है भाई हमारी स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y को आप इधर ही रखोगे, बाकी को उधर ले लेंगे। 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5। अब डिवाइड बाई 3 कर दो भाई सबसे। अब m कितना हो गया -6, तो ये तो स्लोप हो गया भैया हमारा। और c कितना हो गया, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट आया। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करने का तरीका है। Reduce the following equation into intercept form. Reduce the following equation into intercept form and hence find their intercept
and find the intercept on axis. Find their intercept on axis. वो देख रहा वो नहीं के सामने वो तो बड़े अरे हजार इसको देना 1000 देगी तेज रखने की देखो क्वेश्चन। अरे हाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं ये तो ये है ना सिंह काम बहुत ज्यादा है। Cx plus 2y minus 12 equal to b। देखो Cx plus 2y minus 12 equal to b। अब इसको मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट को इधर लेके जाओ और डिवाइड बाय 12 कर दो तो x by 4 plus y by 6 equal to 1। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 4 और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 6। ऐसे चेंज करोगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y। ये x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ गया। चलिए इसके बाद लिखो नेक्स्ट टॉपिक। एक और टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कोई भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे वो समझो। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन ये है आपकी जैसे मैंने आपसे बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। और मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है d। तो बेटा ये d आएगा मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। ये इन दोनों पैरेलल लाइन की बीच की डिस्टेंस मॉडुलस b1 माइनस b2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 माइनस c2 से मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो अब इसको प्रॉब्लम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। अब वो दो लाइन आपको गिवन है 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड माइनस 15x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। दीज आर द टू लाइन। बेटा कोई भी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस तभी निकलवाएगा जब लाइन पैरेलल होंगी और ये पैरेलल लाइन है। कोई भी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस तभी निकलवाएगा जबकि लाइन क्या होंगी पैरेलल और ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अब कैसे निकालेंगे समझो भाई। पहली लाइन है हमारी लाइन 1 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये है माइनस 15 तो इस 5 को किसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 आ माइनस 3 तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 3
minus 15x plus 9y minus 21 equal to 0. Now line 2. Minus 15x plus 9y minus 8 equal to 0. अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू ईयर ऑफ फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, d इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी, माइनस अपॉन अंडर ऑफ माइनस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 18 अंडर ऑफ 306 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस हो गया इन दो पैरेलल लाइन के लिए। सेम आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, लेकिन सेम नहीं आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, 13 अपॉन अंडर ऑफ 306। ये दो पैरेलल लाइन की बीच की डिस्टेंस। अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन करंट लाइन। ये आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कल से मैं लिमिट्स डेरिवेटिव स्टार्ट कर दूंगा वापस से। लिमिट्स डेरिवेटिव कल से स्टार्ट हो जाएगा। कौन करंट इसमें लिखिए टू और मोर लाइन, टू और मोर लाइन are said to be concurrent if they passes through a, नहीं टू और मोर लाइन नहीं, थ्री और मोर लाइन, टू मोर लाइन be concurrent if they passes through a single point। यदि तीनों लाइन, तीनों तीन से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो दे पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इस तरह से ये कॉन्करेंट लाइन, यदि तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी तो उसको हम कॉन्करेंट लाइन से क्या कर रहा है, ये क्या बना था। लिखो अब इसको, if the line, if the line 2x plus y minus 3 equal to 0, 2x plus y minus 3 equal to 0, टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री इक्वल टू 0, 5x minus 3 equal to 0 and 3x minus 5 minus 2 equal to 0 are concurrent, are concurrent. Find the value of k. तो हमें k का वैल्यू निकालना। अब देखो लाइन था कॉन्करेंट, तो मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। लाइन था कॉन्करेंट, so therefore intersection point of line 2x plus y minus 3 equal to 0 and 3x minus y minus 2 equal to 0 will satisfy the equation of line
5x plus ky minus 3 equal to 0. ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा अंडर 16 5x plus ky minus 3 equal to 0. अब कर लो भाई इन दोनों को सॉल्व 2x plus y minus 3 equal to 0 ऐड करो तो x इक्वल टू 1 आ गया तो बेटा y इक्वल टू भी 1 आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 तो देयरफॉर पॉइंट 1,1 satisfies the equation 5x plus ky minus 3 equal to 0. So therefore point 1,1 will satisfy the equation 5x plus ky minus 3 equal to 0. What is the value of k? Minus 2. इसका वैल्यू कहाँ गया? माइनस। तो सिंपल सा कंसेप्ट था ये तो कि जब कॉन्करेंट लाइन होगी तो दो लाइन का इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगी। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आज ये कंप्लीट करते हैं। कल से वापस से बोल रहा हूँ बेटा लिमिट्स और डेरिवेटिव में रिवाइज करवाऊंगा कल से और जो पहली बार पढ़ा तू पढ़ रहा है पहली बार करके पढ़ाऊंगा बाकी तो सब पढ़ चुके हैं एक बार से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y equal to 0 4x minus y equal to 0 from the point P 4,1 bracket में 4,1 measured along the line from the point P 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree making an angle of 135 degree with positive x-axis पॉजिटिव एक्स-एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखना समझना भाई किस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है 4x माइनस वाई इक्वल टू तो देखो रब बना लेते हैं भाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 4x तो बेटा y इक्वल टू 4x तो बेटा ये लाइन है इस तरह ओरिजिन से पास होगी क्योंकि कांस्टेंट आ ही नहीं रहा और ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से जो कि कितने एंगल बना रही है एक्स-एक्सिस के साथ और ये पॉइंट P है 4,1 और ये Q पॉइंट इन दोनों का डिस्टेंस मुझे PQ डिस्टेंस निकालना इस लाइन के ऊपर चलते हुए आपको डिस्टेंस निकालना इस लाइन से चलते इस पॉइंट से इस लाइन से डिस्टेंस निकालना तो PQ डिस्टेंस निकालना। अब बड़ा इजी इसका काम है पहले मैं PQ की इक्वेशन निकालूं स्लोप गिवन है आपको और पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ जाएगी तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ y माइनस y बेटा स्लोप हो गया 10 135 डिग्री x माइनस x 10 135 की वैल्यू होती है -10 तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x तो इक्वेशन आ गई x y माइनस now intersection point of line
y इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y की वैल्यू 4x होगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 4। तो पॉइंट Q आ गया हमारा 1,2। क्या आ गया पॉइंट Q? बस P2 डिस्टेंस निकालना। इस लाइन का तो स्लोप लेना, इस लाइन की तो इक्वेशन निकालना। PQ कौन सी लाइन है? यही तो लाइन है। और हाँ, P और Q आ गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है। डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस PQ यहाँ लिखोगे, डिस्टेंस PQ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल 9 बार आएगा तो 3√3। दिस इज द डिस्टेंस 3√2। और ये इसी तरह से एक और तो और इजी, ये तो थोड़ा सा आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें भी निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट आ जाए। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। हाँ वही तो निकाला, परपेंडिकुलर डाला वाला, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। एक मिनट सुन मेरी बात, इसको समझाने का तरीका, मुझे इस पॉइंट की ये लाइन जा रही है, मुझे इससे डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, लेकिन इस लाइन के तक चलती है। उसने बोला इस लाइन के तक चलती है, तो डिस्टेंस निकालनी होती तो मैं सीधा निकालता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला, इस लाइन के तक, इस लाइन के, तो ये बात फॉलो करना पड़ेगा। और वो परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर डाल देता, फिर तो मुझे कुछ निकालने की जरूरत है, मुझे इस इक्वेशन को, फिर तो मुझे इस इक्वेशन को निकालने की जरूरत ही नहीं थी। और 1 से डायरेक्ट मैं इस पर क्या डाल देता, परपेंडिकुलर डाल देता। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, उसने बोला पाथ, इस पाथ पे चलिए, इसलिए सब क्लियर है। अगली वाली प्रॉब्लम में भी यही है, देखो तो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, find the distance of the line 4x 7y 4x plus 7y plus 5 equal to 0 plus 5 equal to 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y equal to 0, 2x minus y equal to 0। अब उसने क्या बोला है कि इसकी डिस्टेंस दी है लाइन से, रुक जा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0। तो देखो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ रफली, जब मैं y को 0 करूंगा तो x का वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब यहाँ से पास होगा, और x को 0 कर रहा हूँ तो y का वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये कुछ लाइन इस तरह की बन गई, ये लाइन होगी आपकी 4x plus 7y minus 5 plus 5 पहली चीज समझना है, ये लाइन बन गई। अब इस लाइन की डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालनी है, देखो ये 1, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है,
लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। किस लाइन के ऊपर चलते हुए? तो बेटा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी कि नहीं? ओरिजिन से पास होने, लेकिन इस पॉइंट से भी पास होगी ये वाली लाइन। मतलब इसके ऊपर चलते हुए जाना मुझे, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट पी, ये लाइन है 2x माइनस वाई। आया समझ में? लिख लो, उसको फिगर बना लो। तो मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालना आगे। अब क्यू पॉइंट तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें, तो y इक्वल टू 2x इसमें रख देंगे। Q इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 2x एंड 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4x 7y की जगह 2x, तो x का वैल्यू आ गया -5/18, तो y का वैल्यू आ गया -10/18। सिंपलीफाई मत करना। तो देयरफॉर पॉइंट Q आ गया आपका -5/18, -10/18। मैं मत लिखो बेटा, उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूले में की दिक्कत आएगी। ये आपका आ गया -5/18, -10/18। ये हमारा डिस्टेंस है। ना पॉइंट पीछे, अरे बेटा एक ही बात है ना, -10/18। हाँ, तो मत करो अभी, क्योंकि वो डिस्टेंस निकालोगे ना। नाउ डिस्टेंस पीछे -1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 10/18 का होल स्क्वायर, तो आ गया 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 10 46/18 का होल स्क्वायर। 23/18 का होल स्क्वायर, 23/18 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, तो 23/18 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √5। 23/18 √5 ये डिस्टेंस है। PGY का रिजल्ट कब आ रहा है? एंड ऑफ फरवरी आ जाएगा। तो अगला वाला तो जेई इसमें पढ़ रहा है नहीं, जेई आगे किसके आगे? कब है एग्जाम? अगला वाला मई में भी तो होना था। अच्छा 4 होने थे। अच्छा 4 बार हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल। चलो लिखो भैया, पर्सन स्टैंडिंग, नेक्स्ट वाला, a person standing at the junction, a person standing at the junction of two straight paths, at two straight paths represented by the equation
2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 2y 3x plus 4y 3x plus 4y minus 5 equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. Find the equation of path that he should follow. भाई हमें वो पाथ निकालना है जो उसको फॉलो करना चाहिए। भाई उसने क्या बोला है, एक पर्सन जो है वो इन दोनों के जंक्शन पे, दो स्ट्रेट पाथ यहाँ खड़ा हुआ है और वो इस लाइन पर, ये लाइन है, ये स्ट्रेट पाथ है, इस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें पता है कि कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। तो मुझे ये पीक्यू की इक्वेशन, मुझे ये दो पाथ गिवन है। पहले वाली इक्वेशन क्या गिवन थी भाई, पाथ की। दूसरा पाथ माइनस, और किस पाथ तक पहुंचना चाहता है, 6x प्लस 8 इक्वल टू, ये है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट P निकालूंगा इंटरसेक्शन करके। तो जंक्शन ऑफ टू पाथ, जंक्शन पॉइंट ऑफ टू पाथ, 3x plus 4y minus 5 equal to 0 और 2x minus 3y plus 4 equal to 0. X upon 16 minus 15 minus y upon 12 plus 10 और z 1 upon minus 9 minus 6. तो x की वैल्यू आ गई -1/17, y का वैल्यू -22, so therefore point P -1/17, 22/6. इसमें कोई डाउट? ये पॉइंट P आ गया। अब बेटा जो इक्वेशन ऑफ PQ है वो ये जो नीचे लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो वो पॉइंट रख देंगे तो आपका PQ की लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, equation of shortest path. Beta, shortest path is perpendicular to path 6x minus 7y plus 8 equal to 0 is 7x plus 6y plus k equal to 7x plus 6y plus k equal to 0. Now it passes through. -1/17 और 22/17. तो k का वैल्यू आ गया -125/17. So the equation of shortest path is equation of shortest path.
7x plus 6y minus 125 upon 17 equal to 0. This is equal to yeah. This is the equation of shortest path. आया आगे समझ में ये लाइन है 6x plus 7y minus 7y plus 8 equal to 0. मुझे इस पाथ का इक्वेशन निकालना है, तो ये इसके क्या परपेंडिकुलर, तो 6 और 7 इंटरचेंज हो जाएंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 7x plus 6y plus k इक्वल टू 0, और ये इस जंक्शन से पास हो रही है, तो वो पॉइंट रख देंगे। आ गया? तो ये कंप्लीट हो गया भाई आपका चैप्टर स्ट्रेट लाइन। अब कल से स्टार्ट करेंगे लिमिट्स और डेरिवेटिव, ठीक है? वो भी 5-7 दिन में कंप्लीट कर देंगे, टाइम लगेगा उसमें, सबसे बड़ा चैप्टर ही वही है, या तो ट्रिग्नोमेट्री है या वो है सबसे बड़ा, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। बाकी तो बच्चे क्या आपको 4-5 चैप्टर बच्चे भी करें, ये करवा देंगे ये 27 तक तो आराम से 25-26। चलिए भाई कल मिलते हैं। ये तुम क्या करोगे अभी? होमवर्क करो तो करो। एनसीईआरटी वो 0.3 नहीं करी थे ना, 10.3 कहाँ करी? अभी होमवर्क दिया जो 10.3 कहाँ की कल की? हाँ हाँ, तो अभी करो बैठ के, जो नहीं आया वो पूछ करो, मुझे बुला लेना तो पूछ लेना।